हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको रेक्टेंगल कमांड समझाने जा रहा हूँ। तो रेक्टेंगल कमांड हम ड्राफ्ट पैनल से भी यूज़ कर सकते हैं या हम कमांड प्रमोट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए ड्राफ्ट पैनल से हम रेक्टेंगल कमांड को अप्लाई करते हैं। ओके, तो हमारे ड्राफ्ट पैनल में ये रेक्टेंगल कमांड हमारी यहाँ पर है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो हम जैसे लेफ्ट क्लिक करते हैं पहले, फिर हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो जैसे हम कर्सर को मूव करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा हो रही है और हम जहाँ तक हमें रेक्टेंगल चाहिए वहाँ तक हम क्लिक कर देते हैं दोबारा और फिर ये हमारी ड्रा हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये ब्लू वर्टेक्स बन गए हैं इसके। और अगर हम इन वर्टेक्स के ऊपर कर्सर को होल्ड रखते हैं 2-3 सेकंड के लिए तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होगे, स्ट्रेच वर्टेक्स, ऐड वर्टेक्स, रिमूव। तो हम स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारा जो रेक्टेंगल है उसको स्ट्रेच कर देगा। ओके, जैसे यहाँ तक ये स्ट्रेच हो गया। और मान लिया मैं अगर कर्सर को मिडल पॉइंट के ऊपर होल्ड रखता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू आर्क। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आर्क में कन्वर्ट कर देगा इस लाइन को, जैसे ये ऐसे। ओके, अब जो नेक्स्ट वे है रेक्टेंगल कमांड को ड्रा करने का वो है विद डायमेंशन। अब जैसे मान लिया लेंथ दे रखी है या विड्थ दे रखी है तो उसके लिए हम कैसे ड्रा करेंगे रेक्टेंगल को। जैसे मैं यहाँ पर शॉर्टकट कमांड लेता हूँ REC स्पेस बार, या एंटर भी दबा सकते हैं। तो ये हमसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें सेकेंड क्लिक नहीं करना, हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे नीचे ऑप्शन आए हुए हैं एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे डायमेंशन के लिए, डी एंटर। जैसे हमने डी एंटर किया तो ये हमसे क्या पूछा है, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। जैसे यहाँ पर ये दे रखा स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल्स। तो हम यहाँ पर लेंथ डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 डालते हैं। ओके, फिर एंटर। फिर ये हमसे विड्थ पूछेगा, विड्थ डालते हैं हम जैसे 10, एंटर। अब जैसे ही विड्थ एंटर करते हैं तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। हमारी कमांड अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। जैसे मैं मूव करता हूँ इसको लेफ्ट की साइड तो ये लेफ्ट की साइड रेक्टेंगल को ड्रा करेगा और बॉटम की साइड करना तो बॉटम, नहीं तो यहाँ पर। जैसे मैं अब दोबारा एक और लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये हमारी रेक्टेंगल कमांड कंप्लीट हुई है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी हम वैसे ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वर्टेक्स को। ओके, अगर हमें स्क्वायर रेक्टेंगल चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, REC स्पेस बार और फिर हम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देंगे और फिर क्या देंगे, डी एंटर डायमेंशन के लिए। मान लिया 20 की रेक्टेंगल चाहिए तो 20 एंटर, 20 एंटर। और फिर वही डायरेक्शन पूछेगा ये, तो एक डायरेक्शन हम दे देंगे, जैसे मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ दोबारा। और जैसे ही ये हमारी ड्राइंग शीट के बाहर गया हुआ रेक्टेंगल तो इसको जूम आउट करेंगे हमारे मिडल स्क्रॉल बटन को यूज़ करके। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर टाइप में रेक्टेंगल बन गया। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो रेक्टेंगल हम कैसे ड्रा कर सकते हैं चलो देखते हैं। REC एंटर करते हैं और यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे मैंने जैसे ही रेक्टेंगल कमांड ली तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं चैम्फर के थ्रू ड्रा करता हूँ। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, कमांड लेते हैं, हम कहीं पर क्लिक नहीं करेंगे, लेफ्ट क्लिक का यूज़ नहीं करना, कहीं पर स्पेसिफाई नहीं करना हमें फर्स्ट पॉइंट, हम डायरेक्ट C एंटर करेंगे। C एंटर करते ही ये फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस पूछेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 एंटर किया और फिर ये सेकंड चैम्फर डिस्टेंस पूछेगा तो वो भी मैंने जैसे यहाँ पर 5 एंटर कर दिया। ओके, फिर एंटर करने के बाद फिर ये स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है। तो जैसे मान लिया मुझे यहाँ से ड्रा करनी है रेक्टेंगल और यहाँ तक चाहिए, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इसने चैम्फर कमांड अप्लाई कर दी यहाँ पर। ओके, इसके कॉर्नर पर। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है दोस्तों, एलिवेशन की। मगर उससे पहले जैसे मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ दोबारा रेक्टेंगल, तो जैसे मैंने यहाँ पर किया तो आप देख रहे होगे यहाँ पर चैम्फर कमांड ऑलरेडी अप्लाइड है। अगर हमें ये चैम्फर कमांड अगर रिमूव करनी है तो कैसे करेंगे दोस्तों, REC स्पेस बार और फिर C एंटर। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू दी थी वो मैं वापस ही 0 एंटर, 0 एंटर और फिर एस्केप। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर अब जैसे ड्रा करूँगा तो यहाँ पर ये जो चैम्फर की वैल्यू सेट थी वो इसने रिमूव कर दी। ओके, तो अब जो नेक्स्ट कमांड है दोस्तों वो क्या है रेक्टेंगल की, वो है एलिवेशन के साथ। ओके, तो यहाँ पर रेक्टेंगल की कमांड ली और E एंटर करता हूँ
तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल। तो जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी 20, एंटर। ओके, फिर क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो वैसे ही सेम टू सेम ड्रा कर सकते हैं हम रेक्टेंगल को। यहाँ पर सेकंड पॉइंट किया और आप देख रहोगे यहाँ पर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है इनमें कि एलिवेशन में क्या है और यहाँ पर क्या सेम सेम है, मगर ये हमारा दोस्तों टॉप व्यू है। अगर हम इसको चेंज करते हैं लेफ्ट व्यू में, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो आप देख रहोगे यहाँ पर ये लाइन आ रही है और यहाँ पर ये लाइन आ रही है। मगर दोस्तों ये जो रेक्टेंगल है ये है एलिवेशन वाला, और ये जो है हमारे सरफेस के ऊपर बने हैं। और जो हमने एलिवेशन की कमांड दी है वो एक तरह से हाइट होती है सरफेस से ऊपर की तरफ। तो इसने क्या किया है, रेक्टेंगल को 20 सरफेस से हाइट पे ड्रा कर दिया। ओके, जैसे मैं अगर वापस टॉप पे जाता हूँ तो आप देख रहोगे यहाँ पर ये रेक्टेंगल साफ साफ नज़र आ रहा है। ओके, मगर ये सरफेस से कितने हाइट के ऊपर है, 20 हाइट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है, और इसी पहले रेक्टेंगल लेंगे, उसके बाद अगली क्या है, फिलेट। तो फिलेट के लिए हम F एंटर करते हैं। फिर ये क्या पूछा है, रेडियस, जो कॉर्नर से हमें अगर राउंडेड करना है रेक्टेंगल को, उसकी क्या रेडियस चाहिए हमें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 10, एंटर। ओके, और फिर फर्स्ट पॉइंट और फिर वही सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर ये दे दिया, तो आप देख रहे हो इसने यहाँ पे कॉर्नर को राउंडेड कर दिया इसने 10 रेडियस के ऊपर। ओके, और इसकी मेजरमेंट करनी है हमें तो कर भी सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर ये सिलेक्ट किया स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू और यहाँ पर क्लिक किया, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रेडियस 10 आ गई। ओके, अब वापस ही हमें रेक्टेंगल सेम वैसे ही चाहिए विदाउट फिलेट का। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो कमांड लगी हुई है उसको रिमूव करेंगे, जो फिलेट की है, F एंटर। यहाँ पर स्पेसिफाई 0 कर देंगे रेडियस को। ओके, एंटर और फिर एस्केप। और हमारी एलिवेशन वाली भी कमांड लगी हुई है इस पर, तो उसको भी रिमूव करेंगे। रेक्टेंगल यहाँ पर E एंटर और यहाँ पर 20 के जगह 0 एंटर कर देंगे, ताकि हमारा जो भी ड्राइंग बने वो सरफेस के ऊपर बने। ओके फ्रेंड्स, सॉरी आज थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ मेरी बदल रही होगी बार बार। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है दोस्तों, RE से एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, थिकनेस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर T एंटर करते हैं और फिर यहाँ पर स्पेसिफाई थिकनेस पूछ रही है, तो यहाँ पर हम 20 एंटर कर देते हैं और फिर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और फिर सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका व्यू चेंज करेंगे। हमारी जो ड्राइंग शीट है उसका व्यू चेंज करते हैं, हम लेफ्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसने यहाँ पर थिकनेस दिखा दी, ये है 20 की। ओके, और जो हमने ये रेक्टेंगल बनाई थी ये किस में बनाई थी, एलिवेशन में बनाई थी। इसको डिलीट कर देते हैं और जैसे आप देख रहे हो ये थिकनेस है इसकी 20। ओके ओके फ्रेंड्स, तो वापस ही हम अपने टॉप व्यू पे चलते हैं और यहाँ पर इसको रेज कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट कमांड है रेक्टेंगल की वो क्या है, विड्थ के थ्रू। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो थिकनेस रिमूव करेंगे, T एंटर करेंगे और यहाँ पर 0 एंटर और फिर दोबारा रेक्टेंगल और फिर विड्थ और फिर हमें मान लिया विड्थ दे दिया हमने यहाँ पर 5 एंटर। तो जैसे हम अगर इसको ड्रा करते हैं रेक्टेंगल को, तो आप देख रहे होगे जो हमारी लाइन है उसकी विड्थ आ गई 5, तो ये 5 सेंटी की विड्थ आ गई इसमें। इस तरह से हम रेक्टेंगल की विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।